आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के स्पेशल एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप सबों का स्वागत है। जी दोस्तों, जैसे कि जॉय ने बताया कि आज का ये एपिसोड स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप हैं हमारे फ्रेंड्स और आपके साथ आज हम मिलकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि अगस्त के फर्स्ट संडे में दुनिया भर में लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। तो आज हम खास आपके साथ मिलकर हमारा ये जो दोस्ती का रिश्ता है इसे और मजबूत बनाएंगे। जी हाँ, आपने सुना है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ऐसा कहा जाता है फ्रेंडशिप के बारे में। बट क्या सच में आज के जमाने में ऐसी दोस्ती मिलती है? दीज फ्रेंडशिप डू स्टिल एग्जिस्ट? वैसे फ्रेंडशिप्स तो बहुत सारी हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते जी। हैं, लेकिन कितने फ्रेंड्स हमारे रियल फ्रेंड्स हैं जो हमसे वाकई प्रेम करते हैं एंड हु रियली स्टैंड बाय अस। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हर रिश्ते की तरह फ्रेंडशिप भी बहुत सुपरफिशियल हो गई है एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट अस एज वी आर। जैसे हम हैं लोग हमें वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि इसके फलस्वरूप वो चाहते हैं कि हम वैसे एक्सेप्ट किए जाएं जैसे वो हमें चाहते हैं। जी। और कई बार हम वो नहीं बन पाते जो वो चाहते हैं, और इसी कारण से कई बार हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे दोस्त हमको त्याग कर छोड़कर चले जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक परिस्थिति होती है जब हमें लगता है कि अब हम वापस अकेले हो गए हैं। सो ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर आप रिजेक्टेड और अकेला महसूस कर रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं ये सत्य कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा मित्र है। ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन एवर हैव, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम। यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। और यही गीत इस समय हम सुनेंगे जो हमारे लिए गा रही है कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन न्यू दिल्ली की क्वायर। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। आइए इस गीत को हम सुनें।
वाह दोस्तों, कितना मीनिंगफुल सॉन्ग और कितनी खूबसूरती से, बहुत ही मेलोडी के साथ आप लोगों ने गाया। सो ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू कॉयर। और आपने हमें याद दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है, जो हमेशा हमारे साथ है। और जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, हमारा अकेलापन, हमारा रिजेक्शन, हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। जी दोस्तों, और अगर आपकी चर्च कॉयर्स भी इसी तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हम सबको, हमारे दर्शकों को, हम सबको अपने गीतों के द्वारा आशीषित करना चाहती है, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जहां आप अपनी कॉयर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cpnindia.org/churchchoirsinconcert/register-your-choir। जी हाँ दोस्तों, अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे एक सच्ची कहानी हेजल की, जिन्होंने अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस किया अपने दोस्तों के कारण, जिसके कारण वो परमेश्वर से भी दूर रहने लगे। आइए देखते हैं कैसे इन परिस्थितियों से हेजल को परमेश्वर ने निकाला। और ये सच्ची कहानी लखनऊ से आपके लिए ला रही हैं हमारी ENG प्रोड्यूसर नेहा शाह। तो ऐसा लगता था कि लोग मेरे साथ में तो हैं, बट कहीं ना कहीं उन भीड़ में भी मैं अकेली हूँ। मैं एक अच्छी विद्यार्थी नहीं थी पढ़ाई लिखाई में, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था, तो मेरे उतने दोस्त नहीं रहते थे और मैं एक फेलियर के रूप में क्लास में देखी जाती थी। तो मैंने उन लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करी जो अमीर थे, क्योंकि उनके ऊपर टीचर्स का फेवर था, तो इसीलिए मैंने उनके साथ फ्रेंडशिप की। तो मैं उन दोस्तों के साथ तो थी, लेकिन मुझे अंदर से महसूस होता था कि हाँ, वो मुझे उतना महत्वता नहीं मिल रही है। हेजल अपनी स्टडीज के बाद जॉब के लिए दिल्ली चली गई। दिल्ली मूव करने का मेरा रीज़न अगेन पैसा था। सो व्हाट आई सॉ कि पैसा है आपके पास, पोजीशन है आपके पास, तो आपके पास लोगों का फेवर रहेगा। जब मैं अकेला महसूस करती थी, सो तब मैं सीधा अपने फ्रेंड्स को कॉल करते थे और हम लोग पब्स के लिए निकल जाते थे, कोई किसी मूवी के लिए निकल जाते थे। हेजल ने अपनी सोच के अनुसार वो सब कुछ किया कि वो अपने अकेलेपन से छुटकारा पा सकें, पर अंत में उन्हें निराशा ही मिली। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया कि पब चलते हैं, तो हम लोग उस रात को फ्रेंड्स के साथ मैंने ड्रिंक भी कर लिया उस रात को, और वो ड्रिंक इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर रही थी। तो उसी ग्रुप में एक लड़का था जो मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा। पता नहीं कहाँ से मेरे एक पुराने ऑफिस से एक मेरी फ्रेंड थी, वो वहाँ से छुड़ा के फिर वो मुझे अपने घर ले गई। अगले दिन फिर सुबह उठी और फिर वो जो पूरा जो इंसिडेंट है वो मेरे सामने आया, और उस टाइम पे मैं बिल्कुल टूट गई। इस घटना के बाद हेजल लखनऊ अपने घर चली गई और कुछ समय के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद मुझे लगा कि ये खालीपन पूरी तरह से चला जाएगा। जो मुझे इतनी भीड़ में नहीं मिल रहा था, मुझे लगा कम से कम एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो कम से कम उस चीज़ को पूरा करेगा। लेकिन वो चीज़ भी मेरे को नहीं हुआ। और हमारे लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी थे शादी के शुरुआती दिनों में। तो एक पति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो कंपेनियन बनूं जो परमेश्वर चाहता था कि मैं उसके लिए बनूं। तो उसको उस लोनलीनेस के फेस से निकालना, उसको रीडिस्कवरी के फेस में हेल्प करना। और क्योंकि मैंने उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस को देखा, उनके अंदर एक जो मेरे प्रति जो रिस्पेक्ट और लव को देखा था, राइट, तो वो चीज़ मैं कैसे लाऊं अपने अंदर उनके लिए, भी अपने गॉड के लिए। तो वो मैं प्रे करने लगी। तो परमेश्वर ने, यीशु ने मेरी बहुत मदद की, जीसस ने, और मैंने देखा कि कैसे वो खालीपन जो था मेरे अंदर, वो धीरे धीरे यीशु ने भर दिया। ऐसा भर दिया कि मैं अब उनका जो प्रेम है, मेरे अपने पति का प्रेम है, मैं उनको एक्सेप्ट कर सकी। तो हम एक ऐसे पति पत्नी के रूप में कंपेनियन साबित हुए, एंड कंपेनियनशिप ने हमें संभाल के रखा परमेश्वर की आधीनता में। थैंक यू वेरी मच हेजल आपकी कहानी के लिए। और हमें बहुत खुशी है कि आपने अपने जीवन में उस सच्चे मित्र को पा लिया, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है कि मैं और आप सही मित्र का चुनाव कर पाएं। इन दिनों में जब हम बात कर रहे हैं मित्रता की, आज के दिन में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्ती को, बहुत जरूरी है एक ऐसा दोस्त हो जो प्यारा हो, जो समझदार हो, और जो आपकी संगति में रहकर आपको और चमकदार बना सके। प्रियो, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, और साथ ही साथ उस अकेलेपन की जो कई बार दोस्त के चले जाने से, या कह दीजिए तो दोस्ती को ठुकरा देने के कारण होता है, और हम में से बहुत से लोगों ने इस तरीके के रिजेक्शन को
अपने जीवन में महसूस किया है। बहुत कम उम्र में ही बहुत सी बार जब अपनी मर्जी पूरी नहीं हुई, जब हम आउट हो गए, तो हमने कोशिश करी कि अपना बैट लें और चले जाएं और वहीं से दोस्ती खत्म। या हमारी मर्जी पूरी नहीं हुई तो हमने अपनी साइकिल छीनी और चल दिए। और ये रिजेक्शन उस उम्र से लेकर शायद आज भी, जब हम बहुत समझदार हैं और जब हमारे पास सब कुछ है, ऐसी सिचुएशन में भी बना हुआ है। पर मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, जिस परमेश्वर के बारे में हम बात कर रहे हैं और जो हमारे अकेलेपन को समझता है, मैं बताऊं मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, ही इज समबडी जिन्होंने इस तरीके के रिजेक्शन को महसूस किया है। आप कहेंगे क्या ये बात सच है? मैं कहूंगा बिल्कुल सच है, क्योंकि वो दोस्त, वो लोग जो साथ साथ यीशु मसीह के हमेशा चलते रहे। बाइबल में लिखा हुआ है कि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया और ये बात यीशु को मालूम थी, पर वो फिर भी बड़े प्रेम के साथ उनको अपने साथ मिलाकर रखा। और मैं जरूर से चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन से आपको इस घटना के बारे में एक पद से उभारूं। पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 4 पद में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। जी हाँ प्रियो, जिस तरीके से अभी हम पतरस के बारे में बात कर रहे थे, ये वही पतरस है जो यीशु की संगति में और कहूं तो दोस्ती में बना रहा। और आगे जाकर इसने 2 लेटर्स लिखे, 2 पत्रियां लिखी और उसमें इस बात को कहा। यीशु अपने दोस्त के बारे में जब बता रहा है तो कहने लगा, ये वो है जिसको मनुष्यों ने निकम्मा जाना। अंग्रेजी में है द वन हु वाज रिजेक्टेड बाय पीपल। आपको मालूम, आपका रिजेक्शन, आपका अकेलापन, आपके दोस्तों का छोड़कर चले जाना, वायदा करके मुकर जाना, ये सब कुछ यीशु को मालूम है। पर करना क्या है मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आइए यीशु के पास जाएं। और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में अपनी जिंदगी में पड़े हैं जहां लोगों ने आपको ना कह दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, ठुकरा दिया है, मैं आपको बताऊं यीशु कैसा दोस्त, प्यारा, दुख मुसीबत को उठाने को उसके पास जाइए और उसकी दोस्ती में कभी रिजेक्शन नहीं है। यीशु के साथ दोस्ती में, संगति में मैं और आप सदैव बने रहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो दोस्त है जिसने हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो हमसे प्रेम करता है, हमें माफ करता है, अपने अनुग्रह, अपनी दया से हमारे जीवन को भर देता है। कितना अच्छा दोस्त वो है। तो क्यों ना आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, उनकी दोस्ती को अपनाएं, उनके प्रेम को अपनाएं। और दोस्तों, अगर आप अपनी चैलेंजेस के लिए प्रार्थना सहायता चाहते हैं, ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 9910401010। ये है हमारा एक नई जिंदगी प्रेयर लाइन नंबर, जहां हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो डू कॉल अस, टू गेट इन टच विद अस। आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें। और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे किस तरीके से अगस्त के महीने में सुपर बुक आपके लिए और हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है? क्या ऐसा भी लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है? क्या रिश्तों में दरार के कारण आप किसी अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं? ये भी हो सकता है कि इस अकेलेपन के कारण आप अकेले प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम आपके साथ है। हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सामर्थ पाइए। कॉल अस नाउ ऑन द नंबर 9910401010। और यदि आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रार्थना निवेदनों को भेजें और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इट इज द सेम नंबर 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर, हमारे खास दोस्तों के साथ मिलकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग आवर फ्रेंड्स। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका साथ हमें और मजबूत करता है। और न केवल आप, बट कई बार हम भी बड़े संघर्षों में होते हैं, पर आपके होने से, आपके साथ खड़े रहने से, आपकी प्रार्थनाओं से, मैसेजेस से हम और मजबूत होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़े और अब हम जुड़ेंगे एंजेलिन के साथ, जो हमें बताएंगी कि इस महीने हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं,
ये अपने अकेलेपन को सुपरबुक की मदद से कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए एंजेलिन से सुने। Hello everyone. Do you know how loneliness feels? Like being left out when you badly want to belong, or being alone when you want to be with friends. हम सभी एक वक्त पर लोनली फील करते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, अगर हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। इस महीने हम गुड समैरिटन की कहानी से सीखेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड यू, हाउ टू बी अ गुड फ्रेंड एंड हाउ कैन यू हेल्प पीपल हु आर लोनली। कहानी में तीनों आदमियों में से तुम्हें क्या लगता है उस आदमी का पड़ोसी कौन था जिसे डाकुओं ने घेर लिया था? वास्तव में पड़ोसी था, वह दरअसल वो सामरी था जिसने उसकी मदद की। जैसे बाइबल में लिखा है 1 जॉन 4:7 में, डियर फ्रेंड्स, लेट अस लव वन अनदर, फॉर लव कम्स फ्रॉम गॉड, एवरीवन हु लव्स हैज बीन बोर्न ऑफ गॉड एंड नोज गॉड। इस बार का क्विज कंपटीशन है वेस्ट जोन राजस्थान से बिटवीन शेपर्ड मेमोरियल चर्च उदयपुर एंड सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च मदार। अपनी क्राफ्ट किट्स को लेकर तैयार रहिएगा as we are going to have fun with crafts. Lot of contests and prizes coming up for you this month. So stay tuned on our social media platforms, Facebook, Instagram and YouTube. Until next time, bye. थैंक यू वेरी मच एंजेलिन एंड थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि कैसे सुपरबुक के माध्यम से हमारे जो बच्चे हैं वो भी जानेंगे कि कैसे वो अकेलेपन को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जरूर से सुपरबुक इंडिया के इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पर, पेजेस पर जाएं टू गेट द एक्साइटिंग बाइबल बेस्ड कंटेंट, जहां पर आपके बच्चे ढेर सारे एनिमेशन प्रोग्राम और फर्क फर्क तरीके से प्रभु के बारे में, उसके प्रेम के बारे में और सबसे बढ़कर यीशु की दोस्ती के बारे में सीखने पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। और क्योंकि आज है फ्रेंडशिप डे, तो क्यों ना अब हम इस समय अपने नन्हे व्यूवर्स के लिए एक फ्रेंडशिप डे का खास गाना सुने विद योर फेवरेट किस्मो। तो आइए इस ब्यूटीफुल सॉन्ग को हम एंजॉय करें। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are you weak and heavy laden, troubled with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms He'll take and shield you. You will find a comfort there. वाओ, दैट्स अ लवली सॉन्ग और बहुत ही अच्छा है ये गीत। व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, जीसस इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड। और हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चे इस बात को जानेंगे, समझेंगे। और दोस्तों, सुपरबुक जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है आपके बच्चों के लिए। इसके द्वारा आपके जो बच्चे हैं वो परमेश्वर को जानेंगे, सत्य को जानेंगे, और सत्य उन्हें हर पाप और
अकेलेपन से, हर नेगेटिविटी से आज़ाद करेगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई टीचर्स हैं जो बच्चों को सिखाती हैं, पढ़ाते हैं आप, या हो सकता है कि आप कोई संडे स्कूल टीचर हैं, तो हम आपके लिए खास मौका लेकर आए हैं। सुपरबुक के जो वीडियोस हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुपरबुक करिकुलम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को सिखाने में। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और तो आप ज़रूर अपनी स्क्रीन पर आए जो एड्रेस है, इस पर आप हमसे संपर्क करें, एंड वी वुड लव टू शेयर दिस विद यू। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ सुपर बुक एकेडमी भी आपका इंतजार कर रही है। बस जाइए, उस पर अपने आप को रजिस्टर करवाइए और उससे होने वाले फायदों का खूब आनंद लीजिए। सिलेबस, करिकुलम और ढेर सारी चीजें जो आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, जरूर से उनका इस्तेमाल अपने परिवार में और अपनी कलीसिया में करें। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके साथ मिलकर, आप जो हमारे खास फ्रेंड्स हैं, आपके साथ मिलकर हम फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड वी थैंक गॉड फॉर योर ब्यूटीफुल बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, दोस्ती में कई बार मना कर देना, रिजेक्ट हो जाना, कई बार मैं और आप इससे गुजरते हैं और शायद आज भी गुजर रहे होंगे। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करें एक ऐसे दोस्त से जो कभी रिजेक्ट नहीं करता। शायद मैं और आप उसे रिजेक्ट कर दें, पर वो मुझे और आपको कभी रिजेक्ट नहीं करता। आइए प्रार्थना में जुड़ें और एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हमारे एक अच्छे दोस्त, हाँ प्रभु, हम आपको दोस्त कह सकते हैं क्योंकि ऐसा आपने ही कहा है प्रभु। प्रभु, हमारे पास ये कॉन्फिडेंस है प्रभु, हम हियाव बांध कर, आपके वचन में लिखा हुआ है, अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं ताकि हम पर दया हो। प्रभु, हम धन्यवाद हैं ऐसे समाज में जहां दोस्ती का अपना एक मतलब है, साथ काम करने में अपने फायदे और नुकसान है, पर हम धन्यवाद हैं प्रभु, आपका प्रेम, आपकी मित्रता, आपकी संगति इन तमाम बातों से कहीं ऊपर है। और हम धन्यवाद हैं प्रभु, आज हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि प्रभु हम आपको दोस्त कह सकते हैं प्रभु। धन्यवाद हूं प्रभु इस हियाव के लिए, इस परमिशन के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है कि हम आपको दोस्त कह सकते हैं प्रभु। और एक दोस्त वो सब कुछ जानता है जो शायद बहुत परिवार के नजदीकी लोग भी नहीं जानते। प्रभु, आज हमारे मनों में क्या बेचैनी है, आज हमारे मनों में क्या दुख है, वो आप सब जानते हैं। और हमारे प्रिय दोस्त जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्रिय जन जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय प्रभु, मेरी प्रार्थना है आज उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में उस रिजेक्शन का सामना किया है प्रभु, जब इनकी दोस्ती को ठुकरा दिया गया, जब इनके प्रेम को लोगों ने ठुकरा दिया, जब परिवार में और समाज में लोगों ने इनको और इनके सब अच्छे कामों को ठुकरा दिया। प्रभु, प्रार्थना करता हूं आज आप इन सब हमारे प्रियों को अपना ले प्रभु। आप अपनाने के लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु, और आज भी वो काम जारी है। आज भी प्रभु आपकी बाहें फैली हैं और आज भी आप अपने लोगों को बुलाते हैं प्रभु। इसी समय काश की कोई जन उठकर प्रभु विश्वास के साथ कदम बढ़ाकर आपकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर ले। लेट समबडी से यस टू द फ्रेंडशिप ऑफ जीसस राइट नाउ प्रभु। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा घेर लें, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को प्रभु महसूस कराए, ताकि प्रभु घोर घंघोर रात में भी, मौत की वादी में भी प्रभु आपकी दोस्ती को हमारे प्रिय जन और हम सब महसूस कर पाए प्रभु। हमें मालूम है प्रभु, जितनों ने आपकी ओर देखा उनमें से कोई भी शर्मसार नहीं हुआ, किसी का मुंह काला नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी दोस्ती का रंग ही कुछ ऐसा है कि जितनों ने आपकी ओर देखा आपने उनको अपना दोस्त कहा और अपना लिया। धन्यवाद के साथ प्रभु आपकी दोस्ती को, प्रभु आपकी संगति को अपने प्रियजनों और उनके जीवन पर बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ये समय है दोस्तों, जरूर से यीशु की दोस्ती को अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि उससे अच्छा दोस्त और कहीं नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, ही इज द फ्रेंड हु लव्स एट ऑल टाइम्स, बाइबल कहती है। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
यस फ्रेंड्स, सिर्फ मैं ये बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, पर यीशु मसीह ने भी ये बात कही, कहने लगा अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, पर अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु मसीह आपको अपना मित्र कह रहा है। ही इज कॉलिंग यू फ्रेंड एंड ही वांट्स टू बी योर फ्रेंड। वो चाहता है कि आप उसकी दोस्ती में, उसके साथ संगति में और बढ़ते जाएं। और परमेश्वर का ये वचन यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 15 पद, जहां पर हमने इस बात को सीखा, यीशु ने आपको मित्र बुलाया है और वो आपसे संगति को और बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आज हम जुड़े हैं और आज हमने इन ढेर सारी गवाहियों को सुना है, गीतों को सुना है, फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट किया है। नो डे कैन बी सेलिब्रेटेड विदाउट द फ्रेंडशिप ऑफ जीसस। जी हाँ, इससे बढ़कर दोस्ती नहीं है जो यीशु ने की। बाइबल में लिखा हुआ है, दोस्त ने अपनी जान को दोस्त के लिए दे दिया। और आज हम हेजल के जीवन से हमने सीखा, हमने किस तरीके से वचनों से सीखा, गीतों से सीखा कि परमेश्वर की दोस्ती हमें मजबूत करती है। मेरे प्रियो, अगर आप भी इस दोस्ती में, इस परिवार में अपने आप को, अपने योगदान को, अपनी संगति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास मौका होगा कि आप एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनकर अपनी इस दोस्ती को और घनिष्ठ कर लें। ना केवल देखें पर इसको किसी के साथ बांटें। आपके महज 50 रुपए के अनुदान के साथ इस QR कोड को जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप उसे स्कैन कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ फ्रेंड, जहां पर ये बातें, ये गवाहियां, ये गीत आप बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और क्या मालूम, आपके इस कदम से किसी को बरकत मिल जाए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाजत। और जाते जाते आज हम सुनेंगे सेंट थॉमस स्कूल गाजियाबाद की जो कॉयर है, ये खास टीचर्स कॉयर है और ये हमारे लिए गा रही है मलयालम गीत। और ये मलयालम गीत है व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, इसी का मलयालम वर्जन। तो हम इसे सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। और ये खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर जीजो जॉन। तो आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएं। हम आपसे सोमवार को फिर मुलाकात करेंगे एंड अंटिल देन have a lovely blessed weekend and may God bless you. Bye friends. Sa ga 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 ri, da sa sa, sa ga 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 ri.